चारों ओर जहां आसमान छूती हिमालय की सफेद पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जहां जमीन पर बहती अलकनंदा है, जहां बर्फीली हवाएं अपने शोर में शंख बजाती हैं, जहां प्रकृति का ईश्वर से साक्षात मिलन दिखाई देता है, वहां निवास करता है भगवान विष्णु का बद्रीनारायण रूप, जिसे कहते हैं पावन बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चमोली में है। बद्रीनाथ आते ही सबसे पहले नजर पड़ती है अलकनंदा के तेज प्रवाह पर। मानो जैसे नदी की हर धारा भगवान विष्णु के पैर छूकर निर्मल हो रही है। बद्रीनाथ को घेरे ये पहाड़ जैसे इस पावन पवित्र धाम के पहरेदार हैं, और इन पर छाए बादलों को देखकर लगता है कि इन पहरेदारों ने सफेद मखमली पोशाक पहनी हुई है। मैंने यहाँ पूरा एक दिन गुजारा, चाहे दिन हो या रात। मैंने महसूस किया है नदी के शोर में और हवाओं के जोर में यहाँ 24 घंटे ईश्वर की भक्ति को। भौगोलिक दृष्टि से बद्रीनाथ गढ़वाल क्षेत्र में समुद्र तल से 10,271 फीट की ऊंचाई पर है। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में होने के कारण सर्दियों के समय बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद रहते हैं, और फिर गर्मी आते ही जब बर्फ पिघलकर अलकनंदा में समाने लगती है, तब अप्रैल के आखिर से लेकर नवंबर की शुरुआत तक कपाट भक्तों के लिए खुल जाते हैं, और श्रद्धालुओं की भक्ति से बद्रीनाथ धाम की सुरम्य वादियां फिर से भक्तों की भक्ति से सराबोर हो जाती हैं। बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु की 3 फीट लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में नारद कुंड से निकालकर मंदिर में स्थापित किया था। विष्णु पुराण, महाभारत और स्कंद पुराण जैसे कई प्राचीन ग्रंथों में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। इस स्थान पर पहले बद्री यानी कि बेर के घने पेड़ पाए जाते थे, जिस वजह से भी इसका नाम बद्रीनाथ पड़ा। हालांकि अब इन पेड़ों का कोई निशान तक नहीं बचा है। इस मंदिर को बद्री विशाल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस मंदिर के पास 4 दूसरे मंदिर हैं जो भगवान विष्णु को ही समर्पित हैं। ये मंदिर है योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री और आदि बद्री, जिन्हें जोड़कर पूरे समूह को पंच बद्री के रूप में जाना जाता है। स्कंद पुराण में इस मंदिर का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि स्वर्ग, पृथ्वी और नर्क तीनों ही जगहों पर अनेकों तीर्थ स्थान हैं, लेकिन बद्रीनाथ जैसा कोई तीर्थ ना कभी था और ना ही कभी होगा। उत्तराखंड की 4 धाम की मेरी ये यात्रा का सुखद अनुभव है, जहां मुझे भगवान मंदिर में ही नहीं बल्कि मंदिर के बाहर चारों तरफ प्रकृति के कण कण में मिले हैं।